स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया मतलब संचार का साधन, ठीक है, जिससे हमने मैसेज पहुंचाना है, ठीक है। मतलब अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो जो माध्यम जो हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा उसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी के बारे में यहाँ पे फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और कितने प्रकार का ये ट्रांसमिशन मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं। तो अ ट्रांसमिशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल मे बी डिफाइंड एज अ मीडियम which connects various computer in a particular network। तो ट्रांसमिशन मीडिया या फिर कम्युनिकेशन चैनल, इसी को हम ट्रांसमिशन मीडिया को कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं। ये क्या है? एक ऐसा माध्यम है जो किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। एक ऐसा माध्यम जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करे उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया या फिर कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं, या उसे ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल का नाम दिया गया है। इट provides the path through which a bit of stream can be transferred from one machine to another। ये एक ऐसा रास्ता प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम एक पूरी जो डेटा स्ट्रीम होती है उसको एक मशीन से दूसरी मशीन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। इसको 2 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, बाउंडेड या फिर गाइडेड मीडिया, दूसरा है अनबाउंडेड और अनगाइडेड मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया आपके 2 तरीके के होते हैं, बाउंडेड और गाइडेड, अनबाउंडेड और अनगाइडेड। यहाँ पे ये फ्लो चार्ट सा दिखाया है। ट्रांसमिशन मीडिया को कैटेगराइज किया गया है। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है आगे, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। फिर गाइडेड को आगे फिर से डिवाइड किया गया है, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल फाइबर और ट्विस्टेड पेयर। और अनगाइडेड को भी आगे बहुत सारे भागों में विभाजित किया जाता है, पर इसको हम अगर सिंपली इसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस, ये गाइडेड और अनगाइडेड क्या है अभी आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया क्या है इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है? Guided media may be defined as transmission medium in which the signals travel through a physical media which is shielded on the outside by some material। अब guided media का यहाँ पे मतलब है कि वो ट्रांसमिशन मीडियम जिसमें जो सिग्नल होते हैं वो किसी फिज़िकल मीडियम के माध्यम से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका माध्यम है, ठीक है, जो फिज़िकल मीडिया है, ये बाहर से किसी मटेरियल से शील्ड होता है। मींस इसमें बाहर एक कोई कवरिंग लगी होती है किसी पर्टिकुलर मटेरियल की। तो ट्विस्टेड पेयर के कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स आर सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल। तो गाइडेड मीडिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर हो गया, कोएक्सियल केबल्स हो गई और फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स हो गई। दीज आर गुड फॉर लैंड्स बिकॉज दे ऑफर हाई स्पीड, गुड सिक्योरिटी एंड लो कॉस्ट। ये जो वायर्स हैं आपकी, ये लैन के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा सिक्योर होती है और इनकी कीमत भी कम होती है।
However, these cannot be used for very long distance. पर अगर हम ज़्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं इन ट्रांसमिशन मीडिया का, तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइडेड का यहाँ पे मतलब है जब आप किसी फिज़िकल मीडिया के माध्यम से कोई ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपने सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है, तो अगर आप उसके लिए कोई भी फिज़िकल मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई वायर का इस्तेमाल करते हो उस ट्रांसमिशन मीडिया के रूप में, ठीक है। और वो वायर कोई भी हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो किसी भी प्रकार का अगर आप वायर का इस्तेमाल करते हो एज अ ट्रांसमिशन मीडिया, तो उसको आप गाइडेड मीडियम या गाइडेड मीडिया बोलते हो, ठीक है। तो ये गाइडेड मीडिया अब कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे गाइडेड मीडिया में, बेशक आप इसके आगे लिख सकते हो यहाँ पे टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया में लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। तो इसमें हम पहला करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। पहला जो आपका टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल या ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। ट्विस्टेड क्या होते हैं? अब ये ट्विस्टेड का मतलब तो आपको पता है ना, जब एक चीज़ कोई दूसरी चीज़ के में मुड़ी हुई होती है। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर, नॉर्मली कॉपर, each with its own plastic insulation twisted together। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में आपके दो कंडक्टर्स होते हैं, नॉर्मली ये कॉपर के बने होते हैं, मींस दो वायर्स होती हैं जो कॉपर की बनी होती है, ठीक है। दोनों वायर्स के बाहर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिसको प्लास्टिक इंसुलेशन बोलते हैं, और ये दोनों एक दूसरे में मुड़ी हुई होती है एक दूसरे के ऊपर। जैसे अभी मैं आपको आगे इसका डायग्राम शो करूँगी तो आपको ट्विस्टेड का वहाँ पे मतलब पता चलेगा कि क्या मतलब है ट्विस्टेड का। वन ऑफ द वायर इज़ यूज टू कैरी सिग्नल टू द रिसीवर एंड द अदर इज़ यूज्ड एज ग्राउंड रेफरेंस। तो इसमें से एक जो वायर होती है, एक तार होती है, उसका काम होता है रिसीवर तक सिग्नल को पहुंचाना, और दूसरी वायर का काम होता है ग्राउंड रेफरेंस के जैसे काम करना, जिसको अर्थिंग आप बोलते हैं आम भाषा में। द रिसीवर यूजेस द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब जो रिसीवर है वो कौन सा सिग्नल यूज़ करता है, जो इन दोनों वायर्स के बीच का जो डिफरेंस आता है उन दोनों को वो यूज़ करता है, ठीक है। इन एडिशन टू द सिग्नल सेंट बाय द सेंडर ऑन वन ऑफ द वायर, interference, noise and crosstalk may affect both wire and creates unwanted signals। अब क्या होता है, जब ये दोनों वायर जो है अपना सिग्नल भेजती है, तो उसके साथ साथ ही जो जब सेंडर कोई भी सिग्नल भेज रहा है इन वायर्स के माध्यम से, तो इन दोनों में से किसी भी वायर में बहुत सारी इंटरफेरेंस आपकी आ जाती है। मींस जो सिग्नल के साथ में और भी आपकी वेव्स होती हैं वो ये वायर्स कैच कर देती है, जिससे क्या होता है, जो आपकी सिग्नल की क्लैरिटी होती है वो पूरी क्लैरिटी से आपका सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, उसके साथ में आपकी कोई ना कोई इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। जिस इंटरफेरेंस की वजह से आपके कुछ अनवांटेड सिग्नल भी रिसीव हो जाते हैं। मींस कुछ ऐसे सिग्नल जो जिन सिग्नल्स की आपको ज़रूरत नहीं होती है, वो सिग्नल्स भी उस इंटरफेरेंस की वजह से कैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज माना जाता है इसका ट्विस्टेड पेयर का। अब डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अप टू 96,000 बिट्स पर सेकेंड कैन बी अचीव्ड इफ द डिस्टेंस इज नॉट मोर देन 100 मीटर्स।
तो ये इसका जो रेट है डेटा ट्रांसमिशन का वो कितना है, 9600 बिट पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये 9600 बिट डेटा कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। कब? जबकि जो डिस्टेंस होता है वो 100 मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। These are used in local telephone communication and for digital data transmission over short distance up to 1 किलोमीटर। तो इस तरीके की वायर्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जब आपने कोई टेलीफोन कम्युनिकेशन करनी होती है, मीन्स जब आप कोई टेलीफोन पे बात करना चाहते हो तो वहाँ पे आप जब ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल करते हो तो मैक्सिमम वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या फिर आपने कोई डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन करना है कुछ छोटे डिस्टेंस में, मतलब कि 1 किलोमीटर तक अगर आप अपना डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हो तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स का इस्तेमाल वहाँ पे किया जा सकता है। तो आपकी ये जो केबल्स होती हैं ये 2 टाइप की होती है आगे, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, STP और UTP। अब शील्डेड और अनशील्डेड क्या होता है? STP इज सिंपली TP मतलब ट्विस्टेड पेयर केबलिंग विद फॉइल एंड और mesh wrap inside the outer coating। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ऐसी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं जिसमें जो आपकी कोटिंग होती है उसके चारों तरफ, उसके बाहर एक आउटर कवरिंग लगी होती है, ठीक है। इसमें एक फॉइल होती है या एक जाली जैसी होती है, उस जाली के बाहर आपकी आउटर कवरिंग लगी होती है। दिस स्पेशल लेयर इज़ डिज़ाइन टू रिड्यूस इंटरफेरेंस प्रॉब्लम। ये जो स्पेशल लेयर होती है ये इसीलिए डिज़ाइन की जाती है ताकि जो इंटरफेरेंस है दूसरे सिग्नल्स की उसको कम किया जा सके। दीज आर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू UTP। अगर हम UTP से इसको कंपेयर करें तो ये ज़्यादा महंगी होती है। The transmission rate of up to 500 Mbps can be achieved at 100 meter using STP। तो अगर हमने इसके डेटा ट्रांसमिशन रेट की बात करें तो हम 500 Mbps अचीव कर सकते हैं अगर हमने इसको 100 मीटर के दायरे में इस्तेमाल किया है। तो मीन्स इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है 100 मीटर पे। किससे? STP, अगर हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अनशील्डेड का मतलब है इसमें कोई स्पेशल कोटिंग नहीं होती है, ये सिंपल वायर्स होती हैं आपकी। इट इज़ अ सेट ऑफ ट्विस्टेड पेयर विद सिंपल प्लास्टिक कवर। इसमें सिर्फ एक सिंपल प्लास्टिक कवर होता है, कोई फॉइल या कोई मेश रैप नहीं होता है। इट इज़ यूज इन टेलीफोन सिस्टम, तो इसका इस्तेमाल टेलीफोन सिस्टम में किया जाता है। द पॉपुलैरिटी ऑफ UTP इज़ ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट, ठीक है। तो ये ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये सस्ती होती है। तो ये आपकी UTP केबल की डायग्राम है और ये दूसरा है आपका STP केबल का डायग्राम, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे इसके इस प्लास्टिक कोटिंग के बाहर क्या कवर है आपका, एक फॉइल सी लगी है और एक जाली होगी लगी हुई जो इसके अंदर होगी, ठीक है। और ये सिंपल है, ठीक है, इसमें सिर्फ प्लास्टिक कोटिंग है और कोई कवरिंग आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, बस ये डिफरेंस है इसका। इस कवरिंग की वजह से इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, ठीक है। और इसका जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है, ट्रांसमिशन रेट। और इसमें कोई कवरिंग नहीं लगी है, कोई कोटिंग नहीं लगी है, तो इसका ये ज़्यादा सस्ती होती है, ठीक है। और इसका UTP केबल्स का इस्तेमाल हम टेलीफोन लाइंस में करते हैं। अगर हमने शॉर्ट डिस्टेंस में टेलीफोन कम्युनिकेशन करनी है तो हम UTP का यूज़ करते हैं। तो ये है आपकी ट्विस्टेड पेयर। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो कैसे एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुई हुई है केबल्स, इसीलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल्स बोलते हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये देखो इसको ये ट्विस्ट हुई हुई है केबल्स यहाँ पे।
ये इस तरीके से, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इसकी आपकी एडवांटेजेस है ट्विस्टेड पेयर की। क्या एडवांटेजेस है इसकी? इट कैन बी इंस्टॉल्ड इजीली एंड इज़ रिलेटिवली चीप। इसको हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सस्ती होती है। इट कैन अकोमोडेट अप टू 1000 डिवाइसेस। तो ये 1000 डिवाइसेस तक अकोमोडेट कर सकती है। मीन्स आप इसमें 1000 डिवाइसेस तक अटैच कर सकते हो। इट हैज़ लो नॉइस इम्यूनिटी, सो इट इज़ अप्रोप्रिएट एंड स्टेबल फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। तो इसमें ज़्यादा जो नॉइस है वो ज़्यादा रुक नहीं पाती है। तो ये सिर्फ थोड़ी बहुत वॉइस कम्युनिकेशन के लिए ही आपकी अप्रोप्रिएट होती है, ठीक है। मींस शॉर्ट डिस्टेंस में अगर आप कोई वॉइस कम्युनिकेशन करना चाहते हो तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अनसूटेबल फॉर वेरी हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। तो जहाँ पे आपने जहाँ पे आपका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होगा, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन रेट होगा, तो ये वहाँ पे सूटेबल नहीं होती है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है। सम स्टैंडर्ड्स फॉर ट्विस्टेड पेयर आर न्यू एंड देयरफॉर कैन नॉट सपोर्ट डेटा नेटवर्किंग। तो जो स्टैंडर्ड्स, जो मानक सेट किए गए हैं ट्विस्टेड पेयर के लिए, वो थोड़े नए होते हैं। तो नेटवर्किंग में ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है, जो स्टैंडर्ड इसके लिए सेट किए गए हैं, वो डेटा नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होती है नेटवर्किंग के लिए। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। हाई ट्रांसमिशन रेट नहीं कर सकती है और नेटवर्किंग के लिए सूटेबल नहीं होती है। तो ये था ट्विस्टेड पेयर केबल्स आपके। अब नेक्स्ट है आपकी कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल cable is another transmission media which is sometimes called coax because it includes one conductor that carries the signal surrounded by another concentric conductor, both running along the same axis. अब ये भी एक तरह का ट्रांसमिशन मीडिया है जिसको हम सिंपली कॉग्स भी बोल देते हैं कई बारी। तो इसमें आपका एक कंडक्टर होता है जो सिग्नल कैरी करता है और जो कि दूसरे कंडक्टर के से सराउंडेड होता है, उस दूसरे कंडक्टर से घिरा होता है, ठीक है। अलोंग सेम एक्सिस, मतलब उसी दिशा में जिस दिशा में पहला कंडक्टर आपका होता है। The coaxial cable provides better shielding than twisted pairs, so it can cover long distance at higher speed. अब जो कोएक्सियल केबल होती है उसमें ट्विस्टेड पेयर के बजाय ज़्यादा अच्छी शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से कि जो कोएक्सियल केबल होते हैं वो ज़्यादा दूरी में से और ज़्यादा स्पीड से पूरा एरिया को कवर कर सकते हैं, ठीक है। A coaxial cable consists of single copper wire in the center of cable. तो कोएक्सियल केबल में एक सिंगल कॉपर वायर होती है जो कि बिल्कुल तार के बिल्कुल सेंटर में होती है, सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इस कॉपर वायर के चारों तरफ एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। द इंसुलेटर इज encased by a wire mesh shield closely woven. अब इस इंसुलेटिंग मटेरियल के बाहर में एक तार की एक जाली सी लगी होती है, ठीक है। जाली से वो घिरा होता है, बुना होता है वो जाल उस इंसुलेटिंग मटेरियल के चारों तरफ। दिस आउटर कंडक्टर इज कवर्ड विद प्रोटेक्टिव प्लास्टिक शीट। और ये जो बाहरी कवर होता है, ये जो जाली होती है, इसके चारों तरफ भी एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। इट गिव्स अ हाई बैंडविड्थ एंड एक्सीलेंट नॉइस इम्यूनिटी। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो वायर की जो बैंडविड्थ होती है वो बढ़ जाती है और जो नॉइस इम्यूनिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। मतलब जो इंटरफेरेंस होती है इन वायर्स में वो बहुत कम हो जाती है फिर। तो ये यहाँ पे इसका
डायग्राम है, ये सेंटर कॉपर वायर है जिसको सेंटर कंडक्टर बोलते हैं। इसके बाहर ये एक और कवरिंग है आपकी, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। फिर इसके बाहर ये जाली सी बुनी है, ये भी आपकी कंडक्टिंग शील्ड इसको कहते हैं। और उसके बाद फिर ये प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिसको आउटर जैकेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी ये कोएक्सियल केबल्स होती हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है आपकी, सपोर्ट्स हाई बैंडविड्थ विद ट्विस्टेड पेयर, सपोर्ट हाई बैंडविड्थ देन ट्विस्टेड पेयर। अगर हम ट्विस्टेड पेयर से कंपैरिजन करें तो इनकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू सिग्नल इंटरफेरेंस, इनमें ज़्यादा दूसरे सिग्नल इस वायर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन, ये दोनों तरीके की ट्रांसमिशन में इस्तेमाल की जा सकती है, एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, हैवियर कोएक्सियल केबल रेजिस्ट रफ ट्रीटमेंट, जो ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग कोएक्सियल केबल्स होती हैं वो अगर आप उनको रफली भी यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको भी रेजिस्ट कर देती है। ठीक है, उस किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ करो, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फ़र्क मतलब ये टूटती फूटती नहीं है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेजेस। सम कोएक्सियल केबल्स आर एक्सपेंसिव बल्कि, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और बल्कि मतलब इनका जो साइज़ होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, काफ़ी बड़ी होती हैं ये। इट हैज़ हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इनको इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। टर्मिनेशन एंड कनेक्टर्स मस्ट बी डन प्रॉपरली, तो जब आपने इनको निकालना है या फिर कनेक्ट करना है तो वो पूरे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए इनका। ठीक है, कोई भी अगर आपने कहीं पे भी कोई लूज़ कनेक्शन रखा है तो आपका जो सिग्नल है वो पूरे अच्छे तरीके से कैरी नहीं करता है आगे। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। प्रॉपर इंस्टॉलेशन इसकी होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी हाई होती है, और ये एक्सपेंसिव और ये बल्कि होते हैं। तो ये था आपका ऑप्टिकल कोएक्सियल केबल्स, नॉट ऑप्टिकल फाइबर, सॉरी, कोएक्सियल केबल। अब नेक्स्ट है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक का मतलब होता है यहाँ पे लाइट, रोशनी। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास विच कैरी लाइट फ्रॉम अ सोर्स एट वन एंड ऑफ द फाइबर टू अ डिटेक्टर एट अदर एंड। अब ये इसमें क्या होता है, एक पतली सी ग्लास की नली सी होती है जिसके माध्यम से जो रोशनी है उसको सोर्स से कैरी किया जाता है और उसको कहाँ तक, दूसरे एंड तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, मीन्स ये कौन सा सिग्नल कैरी करता है, जो लाइट सिग्नल होता है, इसीलिए इसको फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। द लाइट सोर्स यूज्ड आर ईदर लाइट एमिटिंग डायोड्स और लेज़र डायोड्स, तो जो लाइट सोर्स यूज़ किया जाता है या तो वो एलईडीज़ होती हैं या फिर एलडीज़ होती है, मींस लाइट एमिटिंग डायोड्स और लेज़र डायोड्स। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक लाइट सोर्स इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल्स कैरी करने के लिए। द फाइबर कंसिस्ट ऑफ 3 पीस, अब जो ये फाइबर है ये 3 पीसेस से बना होता है। पहला है द कोर, द ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच द लाइट ट्रेवल्स। ठीक है, ये कोर जो आपका है मेन हिस्सा होता है इस केबल का, तो ये या तो ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है जो लाइट को कैरी करता है। ठीक है, जिसके माध्यम से आपकी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। फिर है द क्लैडिंग विच इज़ द कवरिंग ऑफ द कोर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट बैक टू द कोर, ये आपकी क्लैडिंग जो है इस ग्लास की कवरिंग होती है। ठीक है, ये आगे आपको मैं डायग्राम बताऊंगी पर यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बीच वाला आपका ग्लास है जिसके माध्यम से आपकी लाइट कैरी हो रही है, और इसके बाहर ये
क्लैडिंग है। ये क्लैडिंग क्या करेगी, इस लाइट को यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी, इसको यहीं से मोड़ के अंदर ले आएगी आपके कोर में, ठीक है। फिर है द प्रोटेक्टिव कोटिंग विथ प्रोटेक्ट द फाइबर केबल फ्रॉम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। अब इन सब के बाहर एक और कवरिंग लगी होती है जो कि आपके फाइबर केबल को किसी भी डैमेज से बचाती है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्टिव कोटिंग कहते हैं। अब ये आपकी है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये ठीक है, ये मेन कोर है, प्लास्टिक या ग्लास का बना होगा, इसके थ्रू आपकी लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है। आपको पता है जब लाइट ट्रैवल करेगी तो वो इस तरीके से ही ट्रैवल करती है, ठीक है। लाइट कभी एक दिशा में नहीं जाती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट मतलब वो लाइट पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं तो जो बाहर वाली कवरिंग होगी वो उसको रिफ्लेक्ट करेगी अंदर की तरफ को, ऐसे जिगजैग पाथ में। ये इसके बाहर ये क्लैडिंग लगी है, ठीक है, जो उसको लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। फिर इसके बाद ये कोटिंग है, ये स्ट्रेंथ मेंबर है इस पूरी फाइबर का, और ये फिर बाहर आउटर जैकेट है जो प्लास्टिक कवरिंग होती है, आपकी प्लास्टिक की बनी होती है। तो ये था फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में। अब नेक्स्ट है इसकी एडवांटेजेस क्या है आपकी। तो it is immune to electrical and magnetic interference, that is noise in any form, because the information is traveling on a modulated light beam. तो ये किसी भी इंटरफेरेंस के लिए इम्यून होता है, मींस इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है, किसी भी प्रकार की नॉइस इसको इंटरफेयर नहीं कर सकती है इसके सिग्नल को, क्योंकि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कौन से रूप में आपकी ट्रैवल कर रही है, लाइट बीम के रूप में, ठीक है। दे हैव मच ग्रेटर बैंडविड्थ विद मेटल केबल। अगर हम मेटल केबल से इनका कंपैरिजन करें तो उन सबसे ज़्यादा इसकी बैंडविड्थ होती है, ठीक है। मीन बैंडविड्थ मतलब कि आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। डेटा इज़ ट्रांसमिटेड डिजिटली रादर देन एनालॉजिकली, मीन्स डेटा को डिजिटली ट्रांसफ़र किया जाता है इन वायर्स के थ्रू, रादर कि आपने कोई एनालॉग डेटा ट्रांसफ़र करना है। An optical fiber cable is lighter, smaller and easier to handle than a copper cable. अगर हम कॉपर केबल के बजाय इसको यूज़ करते हैं तो ये कॉपर केबल से ज़्यादा लाइट होती है, छोटी होती है और हैंडल करने के लिए भी आसान होती है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। दीज आर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इंस्टॉल करने के लिए। कनेक्टिंग टू फाइबर्स टुगेदर इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। अब अगर आपने दो फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करना है, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये क्या है, ग्रास स्ट्रैंड है। अगर हम इसको थोड़ा सभी ट्विस्ट कर देंगे जोड़ने के लिए या टिल्ट कर देंगे तो वो जो ग्लास फाइबर है आपका वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। दे आर क्वाइट फ्रेजाइल एंड नीड स्पेशल केयर टू मेक देम सफिशेंटली रोबस्ट फॉर एन ऑफिस एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, ठीक है, क्योंकि जो कांच होता है या जो प्लास्टिक होता है वो उतना नहीं होता, तो आपको अगर आपने इसको ऑफिस में इस्तेमाल करना है तो आपको बहुत ही स्पेशल केयर के साथ में इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। यू नीड टू बी मोर स्पेसिफिक टू यूज़ दीज फाइबर्स। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। तो इसी के साथ आपका ये गाइडेड मीडिया पूरा होता है, ठीक है। हमने ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा जिसमें हमने दो टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया पढ़े, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया गाइडेड मीडिया और गाइडेड मीडिया के टाइप्स, ठीक है। गाइडेड मीडिया के टाइप्स थे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये तीनों अभी हमने सिर्फ गाइडेड मीडिया कवर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी डाउट है गाइडेड मीडिया को लेकर तो आप पूछ सकते हैं।